हेलो एवरीवन, दिस इज गौरव त्रिपाठी एंड वाचिंग द टीचर्स टुडे। आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे ज्योग्राफी ऑफ इंडिया के जो फिजिकल पार्ट है उसके एक ऐसे सेक्शन को जिससे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आने की संभावना हमेशा रहती है। लेकिन अगर आपने इसे ध्यान से नहीं पढ़ा तो एग्जामिनेशन में आप कंफ्यूज होंगे और इसके कॉन्सेप्चुअल और फैक्चुअल क्वेश्चन आपको परेशान कर देंगे। तो आज इंडिया में सीजन्स और क्लाइमेट से रिलेटेड जितने भी डाउट्स होंगे इस वीडियो में क्लियर होने वाले हैं। लेट्स स्टार्ट द क्लास। भारत की जलवायु और ऋतुएं और उसकी स्पेसिफिकेशंस, कुछ विशेषताएं भी जहां जहां वर्षा वाली होंगी वो सब इसी क्लास में हम कंप्लीट करेंगे। ज्योग्राफी के सेशन के शुरू होने से पहले अभ्युदय बैच यूपी पीएससी जीडीसी के लिए एक्सक्लूसिव है, कुछ दूसरा नहीं, सिर्फ जीडीसी। अगर आपको कंफ्यूजन हो रही है, क्वालिटी मटेरियल नहीं है, तो अभ्युदय आपके लिए बेस्ट चॉइस हो सकती है। कोई क्वेरी हो 6393565662 पे मुझे व्हाट्सएप करें या सीधा द टीचर्स टुडे का ऐप डाउनलोड करें, वहां पे अभ्युदय बैच ज्वाइन कर लें। रिकॉर्डेड क्लासेस भी हैं जो कि डेली रिकॉर्ड होती हैं। इसके अलावा जो क्लासेस आपके डिस्कशन हैं वो लाइव ऐप पे होती हैं। कंटेंट आपको हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम का अवेलेबल होता है। और सबसे खास बात कि जितने टॉपिक हैं वो करंट अफेयर्स के साथ लैस रहते हैं। जिस टॉपिक से रिलेटेड करंट अफेयर्स हाल फिलहाल में हो रहे हैं वो सब आपको क्लियर होता है। करंट अफेयर्स, यूपी स्पेशल, स्कीम्स, पॉलिसीज सब इस बैच में आपको मिलेगा। तो आप ज्वाइन करना हो द टीचर्स टुडे का ऐप डाउनलोड करें या मुझे 6393565662 पे व्हाट्सएप करें। चलिए, पहला क्वेश्चन है, क्लाइमेट ऑफ इंडिया इज द बेस्ट डिस्क्राइब एज। भारत में जो जलवायु है सबसे अच्छा कैसे उसे डिस्क्राइब कर सकते हैं? हिंदी इंग्लिश दोनों में है, अपने अपना क्वेश्चन पढ़ लीजिए, डिस्कशन मैं कर रहा हूं। भारत की जलवायु को सर्वश्रेष्ठ किस रूप में वर्णित किया जा सकता है? तो किसी भी क्लाइमेट को समझने के लिए आपको लैटिट्यूड्स को समझना होता है। किसको समझना होता है? लैटिट्यूड्स यानी अक्षांश। हमेशा ध्यान रखिएगा, ये 0 डिग्री है अक्षांश नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, सदर्न हेमिस्फेयर। 23.5 डिग्री यानी कर्क रेखा, जिसे हम कैंसर कहते हैं। 23.5 डिग्री जिसे हम मकर रेखा या कैप्रिकॉन कहते हैं। बीच का जो पार्ट है इसे हम ट्रॉपिक लेवल कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे हम ट्रॉपिकल जोन या इसे हम उष्ण कटिबंध कहते हैं। इतनी बात आप जानते हैं। फिर उसके बाद 23 डिग्री से लेकर के ये जो 45 डिग्री तक का पार्ट है इसे कहते हैं हम सब ट्रॉपिकल। ट्रॉपिकल के बगल में सब ट्रॉपिकल यानी उपोष्ण कटिबंध। फिर ऊपर शीतोष्ण कटिबंध 66.5 डिग्री, 66.5 डिग्री। इज इट क्लियर? अब आते हैं खास बात में। इंडिया यहां पे है, कर्क रेखा इंडिया के बीचों बीच से होके जाती है। तो आधा पार्ट भारत का ट्रॉपिकल रीजन में है, आधा सब ट्रॉपिकल रीजन में है, और सबसे ज्यादा पार्ट जो है वो ट्रॉपिकल रीजन में है। और इंडिया को अफेक्ट करती है, कौन अफेक्ट करता है इंडिया को? इंडिया को अफेक्ट करता है एक विंड जिसे हम कहते हैं मॉनसूनी विंड। ठीक, तो खास बात, उष्ण कटिबंध में भारत का ज्यादा पार्ट है तो उष्ण कटिबंधी है, और फिर मॉनसूनी है तो मॉनसूनी। जब जब भूमध्य रेखीय बात आएगी तो क्या खास बात होती है इक्वेटोरियल पार्ट की? इक्वेटोरियल पार्ट की खास बात होती है क्या? हाई एवरेज एनुअल टेम्परेचर यानी उच्च औसत वार्षिक तापमान, एंड हाई एवरेज एनुअल रेन। तो उच्च वर्षा और उच्च तापमान भूमध्य रेखीय की खास बात होती है, इसीलिए यहां पर एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं, सदाबहार वन होते हैं। भूमध्य रेखीय वनों को एवरग्रीन फॉरेस्ट या रेन फॉरेस्ट
वर्षा वन, ध्यान दीजिएगा क्योंकि इनका जो एवरग्रीन नेचर है वो वर्षा की वजह से है। बायोडाइवर्सिटी रिचेस्ट रीजन है, बायोडाइवर्सिटी रिचेस्ट रीजन है, सबसे ज्यादा जैव विविधता समृद्ध क्षेत्र है। भूमध्य सागरीय जलवायु जब आएगी तो इंडिया में टेम्परेट साइक्लोन या शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात, टेम्परेट साइक्लोन कहें या शीतोष्ण चक्रवात कहें, या फरवरी के महीने में आने वाले वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, ये सब कहां से आता है? भूमध्य सागर से आता है। और अगर भूमध्य सागरीय जलवायु की बात करेंगे तो खास बात होती है रेन इन विंटर्स, यानी शीतकाल में वर्षा और ग्रीष्मकाल शुष्क। उष्णकटिबंधीय सवाना, सवाना क्या है? ये एक ट्रॉपिकल ग्रास है, उष्णकटिबंधीय घास। आगे बढ़े हम, चलिए। भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन है? देखिए, जब भी कभी देशांतर आएगा, बहुत खास बात, क्लियर कॉन्सेप्ट हमेशा के लिए, यह है अक्षांश। ठीक, अक्षांश जो है वो क्लाइमेट, ये सभी क्या है? ये सभी लैटिट्यूड है, यानी अक्षांश है। और जब हम अक्षांश टर्म यूज करते हैं तो इसका मतलब क्या? अक्षांश हमेशा से क्लाइमेट या सीजन को डिसाइड करेगा, मेनली क्लाइमेट, टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी। जब कभी हम देशांतर टर्म यूज करते हैं, ये वाला, कौन सा? देशांतर। जब कभी हम देशांतर यूज करेंगे ना, तो देशांतर या जिसे हम लॉन्गिट्यूड कहते हैं, वो क्या बताएगा? वो बताएगा टाइम और वो बताएगा डेट। ठीक, 1 डिग्री देशांतर जो पूरब होता है, मान लिया ये 90 डिग्री देशांतर है, ये 91 डिग्री है, तो दोनों में 4 मिनट जो पूरब वाला होगा वो प्लस होगा। 1 डिग्री देशांतर में डिफरेंस 4 मिनट का आता है, और ईस्ट वाला देशांतर या लॉन्गिट्यूड हमेशा 4 मिनट ज्यादा होगा, वो ईस्टर्न हेमिस्फीयर में हो या वेस्टर्न हेमिस्फीयर में हो। लेकिन दूसरे के मुकाबले जो पूरब वाला होगा, एक देशांतर पर वो 4 मिनट ज्यादा टाइम रखेगा। अब आता है ऊंचाई। हिमालय या कोई भी प्लेस होता है, अगर वो समुद्र तल से 1000 मीटर ऊपर हुआ तो 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड जो टेम्परेचर है वो क्या होगा? वो कम हो जाएगा। 1000 मीटर ऊपर आप गए तो 6.5 डिग्री टेम्परेचर कम हो जाएगा। इसे कहते हैं हम नॉर्मल लैप्स रेट। क्या कहते हैं? नॉर्मल लैप्स रेट, या इसे इन्वायरमेंटल लैप्स रेट भी कहते हैं। इन्वायरमेंटल लैप्स रेट भी कहते हैं। ठीक है, तो या तो ये इन्वायरमेंटल लैप्स रेट हम कह लें या पर्यावरणीय तापपतन दर कह लें। 1000 मीटर ऊपर जाएंगे 6.5 डिग्री टेम्परेचर कम हो जाएगा समुद्र तल से ऊपर जैसे जैसे पहुंचेंगे। अब ये इसमें विंड का ऊपर की तरफ मूवमेंट नहीं हो रहा है, तो जितने भी ऊंचे प्लेस हैं वहां पे क्या होगा? वहां पे क्लाइमेट ठंडी होगी। इसीलिए ऐसा होता क्यों है? क्योंकि विंड का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो ऊपर जाने पर कम हो जाता है। समुद्र से दूरी, ये भी एक खास बात समझ लेते हैं हम। इंडिया में जो कोस्टल रीजन है, उस कोस्टल रीजन में 100 किलोमीटर के अंदर तक, 100 किलोमीटर के अंदर तक कैसी जलवायु है? यहां पे सागरीय जलवायु या महासागरीय। सागरीय जलवायु क्या खास बात होती है? मॉडरेट टेम्परेचर होता है, यानी मध्यम जलवायु, ना ज्यादा ना कम,
27 से 30 डिग्री के बीच में टेम्परेचर होता है और जो ह्यूमिडिटी होती है वो ज्यादा होती है। चेंजिंग ऑफ सीजन नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि दिन में सी ब्रीज और रात में लैंड ब्रीज के प्रभाव से एक यूनिफॉर्म क्लाइमेट होता है। तो सागरीय जलवायु जब भी कब होगा तो क्या होगा? यूनिफॉर्म क्लाइमेट। और जब अंदर की तरफ रहेंगे हम तो ये कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट होगा, यानी महाद्वीपीय जलवायु। और जब महाद्वीपीय जलवायु होगा तो क्लाइमेट कैसा होगा भैया? तो क्लाइमेट होगा चेंजिंग ऑफ सीजन, चेंजिंग ऑफ सीजन, यानी वर्षा में जो ऋतु है वो परिवर्तित होती रहेगी। उत्तर भारत में सीजन चेंज होते हैं ना, तो वो क्यों है? क्योंकि वो जलवायु जो है वो महाद्वीपीय है। अब आते हैं मॉनसून विंड्स। मॉनसून विंड्स यही भारत के मॉनसून को सबसे ज्यादा प्रभावित करती है। और जो मॉनसून विंड्स कहेंगे तो ये है साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स। तो जब मॉनसून आएगा, मॉनसून जब आएगा तो साउथ ईस्ट ट्रेड विंड, और जब जाएगा मॉनसून तो क्या होगा? नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड। याद रखिएगा, उत्तरी पूर्वी व्यापारिक पवने जब मॉनसून जा रहा होगा यानी लौट रहा होगा, और जब मॉनसून आ रहा होगा तो दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक पवने। नेक्स्ट, हॉटेस्ट मंथ इन साउथ इंडिया। कॉन्सेप्ट से समझ लेते हैं। यह है 0 डिग्री। फिर भारत का एक पेनिनसुलर इंडिया का मैप बना लेते हैं। यह है 0 डिग्री, यह है 8 डिग्री, यह है 16 डिग्री, और यहां पे कर्क रेखा है 23 डिग्री एंड हाफ। कर्क रेखा है ही, मतलब 8 डिग्री, 8 16 24 डिग्री, 23.5 है तो 24 मान लेते हैं। अब इस पूरे जो डिफरेंस है इस बात को थोड़ा सा समझेंगे। 0 डिग्री पे सूरज कब है? 23 मार्च, ठीक है। कर्क रेखा पर कब है? 21 जून। तो 21 मार्च मान लेते हैं। 21 मार्च से 21 जुलाई, 21 मार्च से 21 अप्रैल, 21 अप्रैल के आसपास कहां पहुंचेगा? यहां पे, ठीक। फिर यहां पर 21 मई और ये 21 जून, ऐसा मैंने एक एवरेज मान लिया। तो ज्यादातर सूरज कहां है? अप्रैल में। कहां है? साउथ इंडिया। तो गर्मी कहां होगी? साउथ इंडिया में, अप्रैल में होगी। अब खास बात देखिए, अप्रैल और मई का महीना, स्पेशली मई का महीना, ये साउथ इंडिया, ठीक। और मई और जून साउथ इंडिया में यहां पर होती है प्री मॉनसून रेन। प्री मॉनसून रेन होती है जिसमें केरल में आम्र वर्षा या मैंगो शार, कर्नाटक में कॉफी शावर, या कर्नाटक में, एक तो कर्नाटक में कॉफी शावर है, कर्नाटक में ही इसे कहते हैं हम चेरी ब्लॉसम, ठीक है। तो कॉफी शावर और चेरी ब्लॉसम या आम्र वर्षा साउथ इंडिया में हो गया, ठीक। इसी समय मई और जून में, मई जून में क्या आते हैं? डस्ट स्टॉर्म, धूल भरी आंधियां। कहां आती हैं? राजस्थान में। कहां आएंगी? दिल्ली में। कहां आएंगी? हरियाणा में। कहां आएंगी? यूपी में। मेनली यहां क्या आते हैं? डस्ट स्टॉर्म मई और जून में, ठीक। इसी समय मई और जून में ही
एक बारदोली, छीड़ा या चाय वर्षा, ये असम में है और ये भी कैसी है, प्री मॉनसून रेन है। ठीक, फिर एक टर्म है काल बैसाखी, ये वेस्ट बंगाल में और असम में है। इसी समय नॉर्वेस्टर एक हवा चलती है जिसे हम छत्तीसगढ़ में कंसीडर करते हैं, और ये सब क्या है, ये सब प्री मॉनसून रेन है। ठीक है, इज इट क्लियर? आगे बढ़े तो प्री मॉनसून रेन के ये जो नाम है ना, वो सब याद रखिएगा, एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो चाहे कॉफी वर्षा पूछेगा, आम्र वर्षा पूछेगा, चेरी ब्लॉसम पूछे, या आपसे पूछे काल बैसाखी, या आपसे पूछे चाय वर्षा, या आपसे नॉर्वेस्टर, तो सबके नाम और कहां पे कौन सी वर्षा आती है ये याद रखेंगे। ठीक है, चलिए फिर यहां पे मैं लिख देता हूं, प्री मॉनसून रेन 10% भारत की कुल वर्षा का, भारत की कुल वर्षा कितना है, 10%। नेक्स्ट, भारतीय मॉनसून की मुख्य विशेषता क्या है? भारतीय मॉनसून की विशेषता है ये समान वर्षा नहीं है, असमान वर्षा, एक जैसा होता ही नहीं है। कैसे, मैं खास बता दूं आपको, यहां पे 25 सेंटीमीटर, लेह में बिलो 25 सेंटीमीटर एक वर्ष में। ठीक है, कोस्टल एरिया में आ जाएंगे तो 200 सेंटीमीटर, केरल में आ जाएंगे 250 सेंटीमीटर, मेघालय में आ जाएंगे तो 1000 सेंटीमीटर, मासिन राम में। ठीक है, अब इसी वेस्टर्न घाट के यहां आ जाएंगे तो 75 सेंटीमीटर। तो रेनफॉल अलग अलग है, असमान वर्षा है, क्योंकि टोपोग्राफी, और क्यों असमान है, क्योंकि टोपोग्राफी अलग अलग है। ठीक है, उच्चावच, अचानक आगमन व वापसी, पवनों का मौसमी दिशा, तो अचानक नहीं आता है, पता है कि यहां कब पहुंचेगा, 1 जून को यहां पहुंचेगा, अचानक नहीं आता है, टाइम से आता है, हवाओं का अराइवल होता है। पवनों का मौसमी दिशा परिवर्तन, यानी जब मॉनसून का आगमन हो रहा होगा, यानी मार्च अप्रैल, 21 मार्च या 22 मार्च से लेकर के 22 अप्रैल, 22 मई, 22 जून, 22 जुलाई, 22 अगस्त और 22 सितंबर, ये जो 6 महीने का टाइम है, यानी 21 मार्च, 22 मार्च भी हो सकता है, से लेकर के 23 सितंबर तक। ठीक है, इस समय जो विंड्स हैं, वो विंड्स कहां चलेंगी, वो विंड्स चलेंगी सागर से, वो विंड्स कहां चलेंगी, सागर से लैंड प्रॉपर्टी की तरफ। लेकिन फिर जब तेईस सितंबर से लेकर के फिर 21 मार्च तक जो हवाएं चलेंगी, वो कहां से चलेंगी, वो लैंड प्रॉपर्टी से ओशन की तरफ चलेंगी। ठीक है, तो इसे रिट्रीटिंग ऑफ मॉनसून कहते हैं, इसे ट्रीटिंग ऑफ मॉनसून कहते हैं। अब खास बात समझिए, मॉनसून का आना और जाना, वैसे मॉनसून का आना जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 15 सितंबर के बाद मॉनसून का वापस लौटना हो जाता है, और ये टाइम जो होता है वो दिसंबर तक होता है। ठीक है, शीतकालीन हिमपात, ये भारतीय मॉनसून की खास बात नहीं है। शीतकालीन हिमपात होता है, अच्छा क्यों होता है?
शीतकालीन हिमपात के लिए कौन कौन रिस्पॉन्सिबल है? पहला, साइबेरियन विंड्स। कौन रिस्पॉन्सिबल है? साइबेरियन विंड्स। ठीक है, अब साइबेरियन विंड्स आएंगे कहां से? ये है इंडिया और यहां है साइबेरिया। साइबेरिया में कंपैरेटिवली हाई प्रेशर होता है, H+ लिख देते हैं, और यहां पर हाई प्रेशर यहां भी होता है लेकिन सिर्फ H होता है। अभी हाई प्रेशर से कम हाई प्रेशर वाले भाग की तरफ जब ठंडी हवाएं आती हैं, ठीक है, तो उन्हें हम कहते हैं साइबेरियन विंड्स। तो उन्हीं की वजह से हिमपात होता है। मॉनसून ऋतु की विशिष्ट विशेषता क्या है? लगातार हल्की वर्षा, वर्षा में विराम, समान वर्षा, पश्चिमी विक्षोभों से वर्षा। अब खास बात देख लीजिए, पहले वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से रेन देखते हैं हम। ये है यूरोप और ये है अफ्रीका, और ये है इंडिया। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस में भूमध्य सागर, यह है भूमध्य सागर, यहां चक्रवात बनते हैं, कैस्पियन सागर के ऊपर चक्रवात बनते हैं, और इनको पछुआ हवाएं भारत में लेकर के आती हैं। कौन ला रहा है? यह है वेस्टर्लीज, यानी पछुआ हवा, पछुआ पवन। पछुआ पवन क्या लाती है? पछुआ पवन लाती है ट्रॉपिकल टेम्परेट साइक्लोन। क्या लाती है? टेम्परेट साइक्लोन, या कह सकते हैं शीतोष्ण चक्रवात। क्या लाती है? शीतोष्ण चक्रवात लाती है। और कब वर्षा करती है? रेन इन फरवरी। सबसे ज्यादा वर्षा फरवरी में होती है, और ये जो रबी क्रॉप होती है, यानी गेहूं के साथ होने वाली फसलों के लिए बहुत हेल्पफुल होती है। तो पश्चिमी विक्षोभ कौन ला रहा है? वेस्टर्लीज, यानी पछुआ पवनें ला रही हैं। उसके साथ क्या आ रहा है? शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात आ रहा है। कहां बन रहा है ये चक्रवात? भूमध्य सागर में और कैस्पियन सागर में, और पछुआ हवाओं के साथ भारत में प्रवेश कर जाता है। वर्षा में विराम, ब्रेक्स इन रेनफॉल, हमेशा याद देखिएगा, ब्रेक्स इन रेनफॉल। क्यों ब्रेक्स इन रेनफॉल? 4 दिन वर्षा हुई फिर 15 दिन नहीं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि भारत से दूर अंडमान निकोबार और दक्षिणी चीन सागर में बनते हैं चक्रवात। इन्हें कहते हैं हम ट्रॉपिकल साइक्लोन। ठीक है, ये ट्रॉपिकल साइक्लोन है, भारत से दूर बन रहे हैं ये, और इनको एक विशेष प्रकार की हवा भारत में लेके आती है, एक विशेष प्रकार की हवा लेके आती है जिसे हम कहते हैं पूर्वा जेट। याद रखिएगा, ये क्या है? ये है पूर्वी जेट। ऐसा ऊपर 7 किलोमीटर ऊपर से लेकर के 12 किलोमीटर की हाइट पे चलती है। तो पूर्वी जेट इन साइक्लोन्स को इंडिया में लेके आती है। अब जितना ज्यादा साइक्लोन बनेगा उतना ही ज्यादा इंडिया में रेनफॉल होगा। साइक्लोन बना, इंडिया में आया, रेनफॉल हुई। साइक्लोन नहीं बना, मानसून गैप। तो खास बात होती है, इसे ब्रेक्स इन रेनफॉल कहते हैं या मॉनसून गैप कहते हैं। यूनिफॉर्म रेनफॉल तो होती नहीं है और लगातार हल्की वर्षा नहीं होती। मॉनसून गैप खास बात है। एक और खास बात, भारत में मॉनसून वर्षा जो है उसको मैं एक कॉन्सेप्ट आपको बता दूं। वर्षा पूरब से पश्चिम की तरफ यहां पे ज्यादा और ये कम, पूरब से पश्चिम की तरफ कम, ठीक। कोस्ट से अंदर की तरफ क्या होगी? कम। यहां पे हिमालय है, हिमालय से अंदर की तरफ क्या होगी? कम। याद रखिएगा, ठीक है। पूरब से पश्चिम की तरफ कम, तट से अंदर की तरफ कम, हिमालय से दक्षिण की तरफ कम। निम्न में से किस स्थान पर सबसे कम वर्षा होती है? अब देखिए लेह, फिगर बनाते हैं, समझते हैं। भारत में वर्षा की खास बात होती है माउंटेन। जहां जहां माउंटेन होगा वहां वहां रेनफॉल होगी। आपको समझा देते हैं पहले माउंटेन कैसे हेल्प करता है। यह है माउंटेन,
यहां से आ रही है विंड, इधर से भी आ सकती थी, कोई बात नहीं है। जिस तरफ से विंड आ रही होती है उस तरफ के ढाल को कहते हैं हम विंड वार्ड स्लोप, या कह सकते हैं हम इसे विंड वार्ड स्लोप को क्या कह सकते हैं हम, पवनामुखी ढाल। क्या कहते हैं इसे हम, पवनामुखी ढाल कहते हैं। ठीक, अब दूसरी खास बात, जो विपरीत ढाल होता है इसे कहते हैं हम ली वार्ड स्लोप या पवना विमुखी ढाल। जिस तरफ से हवा आ रही होती है वहां वो माउंटेन से टकराती है और ढाल के सहारे ऊपर चढ़ती है। ऊपर चढ़ती है तो आपको पता है उसका टेम्परेचर कम होगा, टेम्परेचर कम होगा तो कंडेंसेशन होगा, कंडेंसेशन होगा तो क्या होगा, रेनफॉल होगा। और विंडवार्ड स्लोप पे रेनफॉल ज्यादा होती है। जब यही हवा दूसरे स्लोप पर ऐसे उतरेगी तो नीचे की तरफ आएगी, उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा। टेम्परेचर बढ़ेगा तो नमी को एब्जॉर्ब ज्यादा करेगी, ज्यादा करेगी तो यहां पर लेस रेन, कम वर्षा होगी। इसी पार्ट को हम कहते हैं रेन शैडो जोन या वृष्टि छाया प्रदेश। क्या कहते हैं उसे हम, वृष्टि छाया प्रदेश या रेन शैडो जोन कहते हैं। ठीक, तो जो भी पर्वत के दूसरी तरफ वाला भाग होगा वहां रेनफॉल कम होगी। अब ये बात आप इजीली समझ जाएंगे, कैसे समझेंगे देखिए, ये पार्ट है काराकोरम, ठीक, फिर यहां है लद्दाख, ये है लद्दाख, ये है कैलाश, और यहां है जास्कर, ये क्या है, ये है जास्कर। ठीक, अब एक भाग है यहां पर ये लेह, ये पार्ट है लेह। कितने सारे पर्वतों के पीछे है लेह, एक तो खुद जास्कर के पीछे है, फिर यहां ग्रेट हिमालय के पीछे है, ये है ग्रेट हिमालय, ठीक, फिर यहां मिडिल हिमालय के पीछे है, और फिर यहां पे शिवालिक के पीछे है। अब इतने सारे माउंटेन के पीछे है तो लेह है कहां, लेह है रेन शैडो जोन में। यार लेह कहां है, वृष्टि छाया प्रदेश में। अब लेह कहां है, वृष्टि छाया प्रदेश में है। क्लियर, खास बात समझिए लेह की। तो लेह में सबसे क्या हो गया, बिलो, बिलो 25 सेंटीमीटर रेन, कहां पर, एक ईयर में। जैसलमेर, बीकानेर और कच्छ, यहां पे भी रेनफॉल कम होती है। क्यों कम होती है वो भी समझ लेते हैं। देखिए, अब यहां की भी बात समझ लीजिए आप, क्यों राजस्थान में रेनफॉल कम होती है, दोनों एक साथ आप क्लियर कर लेंगे। यहां पे है अरावली, ठीक, मैंने आपको बताया था कि जब पूरब से वर्षा आएगी तो पूरब से आते आते रेनफॉल कम होगा और ज्यादातर वर्षा अरावली के ईस्ट में ही हो जाएगी। ठीक है, तो अरावली का वेस्ट क्या हुआ, रेन शेडो जोन हुआ, तो जो ईस्टर्न ब्रांच है उससे वर्षा नहीं पहुंच पाती है। दूसरा, जो अरब सी है, यहां भी तो मानसूनी ब्रांच है, अरब सी की ब्रांच को कोई रुकावट ही नहीं मिलती है। तो जब कोई अबेंडेंट नहीं मिलता, रुकावट नहीं मिलती है, तो अरब सी वाली ब्रांच कहां पहुंच जाती है, शिवालिक तक पहुंच जाती है। इसलिए ये पूरा का पूरा पार्ट क्या हो जाता है, एरिड, शुष्क हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए यहां पर रेनफॉल नहीं होती। भारतीय मानसून के दौरान वर्षा की प्रकृति क्या है, देखिए, भारतीय मानसून जब आएगा तो उसमें साइक्लोनिक, चक्रवातीय वर्षा होती है। ठीक, खास बात पर्वतीय प्रकार,
जहां जहां पर्वत मिलेंगे रेनफॉल वहीं होगी। ठीक है, चक्रवात से वर्षा आती है और जहां जहां पर्वत मिलेंगे वहीं वर्षा होगी। ठीक, ट्रेड विंड्स ह्यूमिडिटी लाती है। ट्रेड विंड क्या करती है? नमी लाती है भारत। ठीक है, और कौन सी ट्रेड विंड? कौन सी ट्रेड विंड? साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स, उत्तरी पूर्वी व्यापारिक पवने। समान वितरण तो है नहीं वर्षा का। अल्प अवधि पर तीव्र वर्षा, केवल तटीय क्षेत्र में वर्षा नहीं, वर्षा पूरे भारत में होती है। केवल चक्रवातीय वर्षा। देखिए, अल्प अवधि पर तीव्र वर्षा कह रहा है कि कम टाइम होगी लेकिन ज्यादा वर्षा। और यही किसकी खास बात होती है? साइक्लोन। चक्रवात क्या होता है? 2-3 दिन में ज्यादा वर्षा, फिर लंबा समय तक ड्राइनेस, फिर वर्षा। तो अल्प अवधि में तीव्र वर्षा, और केवल चक्रवातीय नहीं होती है। भारत में जो अप्रैल, मई और जून में क्या होता है? प्री मॉनसून रेन। तो ये जो प्री मॉनसून रेन होता है ना, ये कैसा होता है? ये थंडर स्टॉर्म वाला होता है। प्री मॉनसून रेन कैसी होती है? थंडर स्टॉर्म, या कहें झंझावातीय, या क्या कहेंगे? झंझावातीय वर्षा। थंडर स्टॉर्म कहेंगे या झंझावातीय वर्षा। कब? प्री मॉनसून। तो रेन का एक अलग टाइप हो गया क्या? झंझावातीय। और हमेशा प्री मॉनसून रेन जो होती है ना, वो लोकल कंडीशन पर डिपेंड करती है। ठीक है, क्षेत्रीय रूप से जहां पर गर्मी ज्यादा होगी वहीं पर नीचे से ऊपर की तरफ हवाओं का मूवमेंट होगा, और जहां पर नीचे से ऊपर की तरफ हवाओं का मूवमेंट होगा वहीं पर रेनफॉल ज्यादा होगी, विथ थंडर स्टॉर्म, गरज चमक के साथ वर्षा होगी। नेक्स्ट, प्रत्यावर्ती मानसून किससे संबंधित है? लौटता मानसून, रिट्रीटिंग ऑफ मानसून। समझ जाइए, रिट्रीटिंग ऑफ मानसून जैसे ही वर्ड आया आपके दिमाग में एक लाइन होनी चाहिए कि ये है नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड। और टाइम कितना है? 22-23 सितंबर से शुरू हो रहा है और ये 22 दिसंबर तक की बात लगभग कर रहा है। ठीक है, और जब भी कभी रिट्रीटिंग ऑफ मॉनसून हो तो एक बात और याद रखिए। ठीक, ये है इंडिया का एक फिजिकल मैप। यहां पे है हिमालय, और जब रिट्रीटिंग ऑफ मॉनसून होगा तो हवाएं ऐसे आएंगी, ऐसे आएंगी हवाएं, नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड। नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड जब आएंगी तो वहां बे ऑफ बंगाल में उनको मिलेगा चक्रवात। ठीक, इन चक्रवातों को कौन, ये क्या है? ये है नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड, उत्तरी पूर्वी व्यापारिक पवने। और ये चक्रवातों को, और ये पार्ट क्या है? ये है ट्रॉपिकल साइक्लोन। अब ये ट्रॉपिकल साइक्लोन जो है वो बनेंगे और इस पार्ट पर रेन करेंगे। और ये पार्ट क्या है? कोरो, ये पार्ट क्या है? कोरोमंडल कोस्ट। कोरोमंडल कोस्ट है, तो कोरोमंडल कोस्ट में कब रेनफॉल होगी? यहां होगी रेन। और किस मंथ में होगी? अक्टूबर प्लस नवंबर। कब वर्षा होगी? अक्टूबर नवंबर, कोरोमंडल कोस्ट में। नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड, लौटता हुआ मॉनसून। लौटते मॉनसून से भारत में सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह वर्षा ही होती है और कहीं नहीं होती है। ठीक है, चलिए, लौटते मॉनसून से जो ये तमिलनाडु में, दक्षिणी आंध्र प्रदेश, केरला में वर्षा होती है, रिट्रीटिंग ऑफ मॉनसून 30% ऑफ टोटल रेन ऑफ इंडिया। भारत की कुल वर्षा का कितना? 13% लौटता मानसून।
ठीक है, तो आगे बढ़ता या दक्षिण पश्चिम मानसून से 74% रेन होती है। ठीक, और आगे बढ़ता हुआ मानसून क्या है? साउथ ईस्ट ट्रेड विंड। साउथ ईस्ट ट्रेड विंड का इफेक्ट होता है। फिर एक और इफेक्ट होता है मानसून के आने में, वो है प्रेशर का। यहां पर गर्मी ज्यादा होती है मई जून में, तो लो प्रेशर। यहां पे गर्मी ज्यादा होती है तो लो प्रेशर। इसके कंपेयर में पानी में हाई प्रेशर, हाई प्रेशर और हाई प्रेशर। और आपको पता है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर हवाएं मूव करने लगती हैं, तो नमी भारी हवाएं आती हैं। पश्चिमी विक्षोभ जो है ये कब आता है? उत्तरी पूर्वी मानसून बने, ये तो सही है। पश्चिमी विक्षोभ कब आता है? पश्चिमी विक्षोभ आता है फरवरी में। कहां से आएगा? ये भी खास बात है। एक तो आएगा भूमध्य सागर से, प्लस कहां से? कैस्पियन सी। कैस्पियन सागर, इन दोनों से कौन आएगा? टेम्परेट साइक्लोन या शीतोष्ण चक्रवात। और कौन लाएगा? बाई पछुआ पवन। पछुआ पवन लेके आएंगी। और रेनफॉल कब कराएंगी? ये कराएंगे फरवरी में रेन। जेट स्ट्रीम, इंडिया में दो जेट स्ट्रीम बहुत महत्वपूर्ण है। कौन कौन सी? एक है ईस्टर्न जेट या पूर्वी जेट, जो क्या लाती है? रेनफॉल में, या कह लें हम मॉनसून में क्या कराएगी? हेल्प। कहां हेल्प कराएगी? अगर ईस्टर्न जेट आया तो ये मॉनसून में हेल्प कराएगी। कहां से आती है ईस्टर्न जेट? मैंने बात किया था ना कि ईस्टर्न जेट ऐसे चलती है और ट्रॉपिकल साइक्लोन को लेकर के इंडिया में आती है। दूसरा कौन है? दूसरा साइबेरियन जेट। दूसरा कौन है? साइबेरियन जेट, जो क्या लाता है? कोल्ड वेव और स्नोफॉल। क्लियर? दो जेट धाराएं हमेशा याद रखिएगा। नेक्स्ट, पश्चिमी विक्षोभ मुख्यतः किसके लिए उत्तरदायी हैं? आपको फिगर के माध्यम से मैंने भी बताया था कि पश्चिमी विक्षोभ ये है यूरोप, ये है यूरोप, इटली, भूमध्य सागर, अफ्रीका, ये मिडिल ईस्ट, जहां आज तक लड़ाई हो, आज जहां लड़ाई इस समय तगड़े से हो रही है, और ये है इंडिया। वेस्टर्न डिस्टरबेंस यहां बनते हैं, इनको पछुआ हवाएं भारत में लेकर आती हैं और भारत में होती है रेनफॉल। कब होती है? फरवरी में होती है। और कहां होगी? राजस्थान के नॉर्थ में, पंजाब में, हरियाणा, दिल्ली में और वेस्टर्न यूपी में। ठीक है, उत्तर पश्चिम भारत में शीतकाल वर्षा, और ये भारत में होने वाली कुल वर्षा का 10% है। सॉरी, भारत में होने वाली कुल वर्षा का 3%। ठीक है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कॉजेस 3% ऑफ द टोटल रेनफॉल ऑफ इंडिया। ठीक है, अब ये साइक्लोनिक ईस्टर्न कोस्ट रेन, पूर्वी तट पर चक्रवाती वर्षा, ये क्या है? ये लौटता मॉनसून है। और कहां पे वर्षा होगी? मैं बता दे रहा हूं, दक्षिणी आंध्र तट,
तमिलनाडु तट और पूर्वी केरल में। इसको सम्मिलित रूप से हम कहते हैं, क्या कहते हैं इसे हम, कोरोमंडल तट। क्या कहते हैं इसे हम, कोरोमंडल। मॉनसून बर्स्ट कहाँ होता है? मॉनसून बर्स्ट होता है, यहां पे केरल है, केरल में 1 जून को, 1 जून को दक्षिणी पश्चिमी मॉनसून टकराता है और फिर 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। 1 जून को साउथ ईस्ट ट्रेड विंड कहें या साउथ वेस्ट मॉनसून, जब 1 जून को केरल से टकराता है तो वो 2 पार्ट में डिवाइड होता है और उसी को कहते हैं मॉनसून बर्स्ट, या भारत में मॉनसून का आगमन। महेंद्रगिरी पर्वत से यहां पे टकराता है और रेनफॉल शुरू हो जाती है, इसे कहते हैं हम मॉनसून बर्स्ट या भारत में मॉनसून का आगमन। मैंगो शावर से एसोसिएटेड अभी हमने बात की, प्री मॉनसून रेन, ठीक। और मैंगो शावर जब भी आएगा तो मैंगो शावर प्री मॉनसून रेन, और ये कहां, केरल, ठीक। चेरी ब्लॉसम कॉफी शावर कहां पर, कर्नाटक। बारदोली छीड़ा कहां पर, बारदोली छीड़ा प्लस चाय वर्षा कहां पर, असम, ठीक। फिर काल बैसाखी बैसाख के महीने में आती हैं, पश्चिम बंगाल। धान पटसन की फसल के लिए अच्छी होती है, ठीक है, जूट की फसल के लिए अच्छी होंगी। पूर्व मानसून वर्षा है ये। नॉर्थ ईस्ट मानसून मतलब लौटता मानसून, ठीक है, इसी को प्रत्यावर्ती मानसून भी कहते हैं। अक्टूबर नवंबर में अधिकतम वर्षा किस तट पर होती है? आप जानते हैं, अक्टूबर और नवंबर का महीना आएगा, अक्टूबर और नवंबर का महीना आएगा तो यहां से आएंगी नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड। ये कौन है? ये है नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड, या सब नाम मैं बता दे रहा हूं, ट्रीटिंग ऑफ मॉनसून या लौटता मॉनसून, ठीक। अब इस रिट्रीटिंग मॉनसून, लौटता मॉनसून, इन सब से क्या खास बात है? लौटता मॉनसून यहां से साइक्लोन उठाएगा और कहां रेनफॉल करेगा? ये कोरोमंडल कोस्ट पे रेनफॉल करेगा। तो किस पे करेगा? कोरोमंडल तक। अब आइए कह रहा है ना मालाबार तट, ये है केरल के सामने मालाबार तट, ठीक। कोंकण का कोस्ट कहां है? ये महाराष्ट्र प्लस गोवा में कोंकण तट है। उत्तरी सरकार ये तट है, इसे कहते हैं उत्तरी सरकार। कहां पे? नॉर्थ आंध्रा प्लस ओडिशा। ओडिशा के सामने के तट को कहते हैं हम उत्कल कोस्ट। क्लियर, कोई गलती नहीं होगी। मालाबार तट पर मिलते हैं कयाल। कयाल को हम कहते हैं बैक वाटर लेक। आपने सुना होगा अष्टमुड्डी और
वेम्बनाडु झील के बारे में। अष्टमुड्डी और वेम्बनाडु झील यहीं पे। नेक्स्ट, फरवरी में भारत में वर्षा का मुख्य स्रोत क्या है? फरवरी में क्या होता है? देखिए, फरवरी में होता है पश्चिमी विक्षोभ। क्या होता है? पश्चिमी विक्षोभ। कहां से आता है? भू मध्य सागर से आता है। प्लस कहां से आता है? कैस्पियन सागर से आता है। कौन लाता है? पछुआ। कौन लाती है? पवनें लाती हैं। कौन लाता है? पछुआ पवनें, वेस्टर्लीज लेके आ रही हैं। ठीक है, और पश्चिमी विक्षोभ इसे कहते हैं। ठीक है, और इनके साथ आ कौन रहा है? जो साइक्लोन आता है उसे कहते हैं टेम्परेट साइक्लोन, या हम ये कह सकते हैं शीतोष्ण चक्रवात। ठीक है, लोकल कन्वेक्शन से होती है प्री मॉनसून रेन। क्या होती है? प्री मॉनसून रेन। इसी प्री मॉनसून रेन में आते हैं क्या? बवंडर कह लें, डस्ट स्टॉर्म कह लें। क्या आती है? धूल भरी आंधी। और कहां आएगी? मैदान, उत्तरी मैदानी क्षेत्र में। और कब आएगी? ये शाम को आती है। ठीक है, जिसमें क्या होगा? जिसमें थंडर प्लस टावर, यानी बिजली कड़केगी, थंडर, और हल्की सी शावर मिलता है, यानी बौछारें पड़ती है। इससे तापमान से थोड़ी सी राहत मिलती है। एक और खास बात, ये एक विंड है जिसे हम कहते हैं, ये एक विंड है जिसे हम कहते हैं लू। ठीक है, लू कब चलती है? लू चलेगी, कब आएगी ये? अप्रैल लास्ट से स्टार्ट होगी, मई और जून तक चलती है। कैसी होती है? हॉट प्लस ड्राई विंड। मॉर्निंग में 10 बजे चलना शुरू होती है और 3-4 बजे तक। कभी कभी ये पावरफुल होती है, शाम तक लगातार चलती ही रहती है। जब बात दक्षिण पश्चिमी मानसून की आए तो इसे कहते हैं मानसून का आगमन। ठीक, अब एक और खास बात आगे आगे बता देंगे भी। थार मरुस्थल में भी शुष्क क्यों? थार मानसून भी क्यों शुष्क रहता है? अरावली का मानसून क्या होता है? समानांतर। अभी थोड़ी देर पहले मैंने यही बात बताई थी आपको, थोड़ी देर पहले बात बताई थी ना कि मानसून जो है अरावली वाला भी भारत में रेनफॉल के लिए, मानसून तो रिस्पॉन्सिबल है ही, माउंटेन भी रिस्पॉन्सिबल है। और ये है शिवालिक। ये है अरेबियन सी ब्रांच, और ये क्या है? बे ऑफ बंगाल ब्रांच। भारत में ज्यादातर वर्षा बे ऑफ बंगाल ब्रांच से होती है, याद रखिएगा। दक्षिणी पश्चिमी मानसून के दो भाग, कौन? पहला अरब सी ब्रांच और दूसरा बे ऑफ बंगाल ब्रांच। इसी से ज्यादा वर्षा होती है। ठीक है, मासिन राम वो प्लेस है जहां भारत में सबसे ज्यादा वर्षा होती है, लेह में सबसे ज्यादा कम होती है।
समुद्र से दूरी, जैसे जैसे समुद्र से दूर जाएंगे जो रेनफॉल है वो कम हो जाएगी, बता चुके हैं हम। टी शावर, टी शावर कहां पे है भैया? टी शावर असम में है, ठीक है, टी शावर है। और क्या है? बारदोली छीड़ा है, ठीक। कर्नाटक में क्या है? चेरी ब्लॉसम है, ठीक। कर्नाटक में क्या है? काफी शावर है। केरल में क्या है? आम्र वर्षा है। तमिलनाडु में भी उसे हम कॉफी शावर के रूप में कंसीडर कर लेते हैं। वृष्टि छाया क्षेत्र की प्रमुख विशेषता क्या है? पश्चिमी घाट के कारण कम वर्षा। अब देखिए भारत में यह है पश्चिमी घाट, यह है वेस्टर्न घाट ना, और भारत में आता है दक्षिणी पश्चिमी मानसून, पश्चिम से आएगा, रेनफॉल इसी बार ज्यादा होगी, और जो हवा इधर की तरफ उतरेगी तो यहां रेनफॉल क्या होगा? कम। इसे कहेंगे हम रेन शैडो जोन। एक और खास बात, थाल घाट और भोर घाट दर्रे हैं ना, यहां पाल घाट दर्रा है। यह है थाल घाट, ये है भोर घाट, और ये है पाल घाट। तो इन दर्रों के माध्यम से, ये क्या है? पास यानी दर्रे, इन दर्रों के माध्यम से मानसूनी विंड्स इधर की तरफ आ भी जाती हैं तो वर्षा थोड़ी ज्यादा हो जाती है। खास बात, पश्चिमी घाट के पश्चिम की तरफ 200 प्लस सेंटीमीटर एनुअल रेन, और वृष्टि छाया प्रदेश में 75% 75 सेंटीमीटर रेन। कितना डिफरेंस हो गया? कहां 200 सेंटीमीटर, इधर आया तो 25 सेंटीमीटर। केरल में मानसून के अचानक आगमन को क्या कहते हैं? मानसून बर्स्ट कहते हैं। मानसून की वापसी जब होगी, देखिए इंडिया में सबसे कम टाइम, मैं लिख दे रहा हूं, सबसे कम समय मानसून कहां रहता है? इन पंजाब। कब से? 15 जुलाई से 15 सितंबर तक, सबसे कम टाइम। सबसे ज्यादा टाइम मॉनसून मैक्सिमम सबसे ज्यादा कहां रहेगा? तमिलनाडु प्लस केरल। कब आएगा? आएगा ये 1 जून को ही, और जाएगा कब? 15 दिसंबर को जाएगा, ठीक है। 6 महीना तक रहता है, क्योंकि लौटते मानसून से नवंबर दिसंबर में रेनफॉल होती है ना, अक्टूबर नवंबर कभी कभी दिसंबर तक हो जाती है। तो मानसून मैक्सिमम यहां पर होगा। मानसून ब्रेक इंडिया की खास बात है, पूर्व मानसून वर्षा प्री मानसून रेन भारत में होती ही होती है। भारत में वर्षा के असमान वितरण का मुख्य कारण, देखिए पहले तो वर्षा का कारण समझते हैं, ठीक। ला नीना, पावरफुल मॉनसून, इतनी बात याद रखिएगा सिर्फ। एल नीनो, कमजोर मॉनसून, ठीक। पूर्वा जेट मॉनसून में चक्रवातीय वर्षा, वही चक्रवाती वर्षा बताया था मैंने भी ना, ऐसे पूर्वा जेट, यहाँ पे चक्रवात बनेंगे अंडमान और चीन सागर में, उसको भारत में लेके आएगा। समुद्री धाराओं का भारत में बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। मेन रीजन फॉर अनइवन रेनफॉल वो है स्थलाकृतियां। कैसे स्थलाकृतियां? जैसे भारत में वेस्टर्न घाट ज्यादा रेनफॉल, पूर्वी हिमालय ज्यादा रेनफॉल, ठीक है। तराई बेल्ट
ज्यादा रेनफॉल। जहां जहां माउंटेन मिलेगा, स्थलाकृतियां मिलेंगी, वहां रेनफॉल हमेशा ज्यादा होगा। कौन सा क्षेत्र मुख्य रूप से उत्तरी पूर्वी मानसून, जब भी कभी उत्तरी पूर्वी मानसून आए तो ये वाला फिगर याद रखिएगा। उत्तरी पूर्वी मानसून यहां पे है हिमालय। नॉर्थ ईस्ट मानसून मतलब क्या, मतलब ये लौटता हुआ मानसून होगा, तो वो कोरोमंडल कोस्ट पर सबसे ज्यादा, तमिलनाडु तट पर सबसे ज्यादा रेनफॉल करेगा। कितना? 13% ऑफ द टोटल रेनफॉल। कुल वर्षा का कितना? 13%। ठीक है। इंडिया में एवरेज रेन 112 सेंटीमीटर से 125 सेंटीमीटर। ठीक है। पंजाब के मैदान में कैसे वर्षा होगी? पश्चिमी विक्षोभ से। और कब होगी? कभी वर्षा होगी पश्चिमी विक्षोभ से? क्या टाइमिंग है उसका? उसका टाइम है मेनली फरवरी और मार्च का टाइम। जनवरी लास्ट से शुरू होता है और मार्च के पहले तक रेनफॉल होती है। ठीक है। चलिए, पश्चिमी घाट में वर्षा कैसे होगी? दक्षिणी पश्चिमी मॉनसून की अरब सागर शाखा। मॉनसून ब्रेक, इसका मतलब क्या? मॉनसून द्रोणी का स्थानांतरण। ठीक है। देखिए, एक बहुत खास बात याद रखिए कि सूरज के सामने सामने चलता है ITCZ। ठीक। ITCZ एक लो होता है जिसे हम ट्रफ भी कहते हैं या जिसे हम गर्त कहते हैं। अब ये सूरज के सामने सामने रहता है और ये कंडीशन कब की है? 21 जून की है। ये एक लो प्रेशर, एक्सट्रीम लो होता है और इसके कंपेयर में पानी जो ठंडा होता है वहां हाई प्रेशर होता है। तो हाई प्रेशर से इस लो प्रेशर की ओर हवाएं चलने लगती हैं। ठीक है। तो इसके शिफ्ट होने से जब ये फिर 21 जून के बाद दक्षिण की तरफ आने लगेगा तो इसको यही पुल करता है, खींचने का फैक्टर है। जब वो रहेगा ही नहीं तो क्या होगा? वर्षा धीरे धीरे कमजोर पड़ जाएगी। पश्चिमी विक्षोभ से वर्षा कहां होती है? ये फरवरी में होगी। ठीक है। हिमालय के ऊपर जेट धाराएं कहां से आएंगी? साइबेरियन। और कब आएंगी ये? विंटर्स में आएंगी। चक्रवाती तूफान कहां पर वर्षा? देखिए, अक्टूबर प्लस नवंबर में वर्षा होगी। कहां पर? कोरोमंडल तट। भारत में सबसे ज्यादा चक्रवात जो हैं वो बे ऑफ बंगाल में आते हैं। अगर 4 चक्रवात बे ऑफ बंगाल में आएंगे तो अरब सागर में सिर्फ 1 चक्रवात आएगा। और बे ऑफ बंगाल में चक्रवात ज्यादा आने का मुख्य रीजन है उसका बढ़ता हुआ तापमान। ठीक है। प्रत्यावर्ती मानसून का अर्थ क्या है? दक्षिणी पश्चिमी मानसून की वापसी। ठीक है। भारत का मानसून क्या है? दक्षिणी पश्चिमी मानसून। ठीक, ध्यान रखिएगा, भारत का मानसून है दक्षिणी पश्चिमी मानसून। और दक्षिणी पश्चिमी मानसून की 2 शाखाएं, अरब सागरीय शाखाएं और बंगाल की खाड़ी की शाखा। बंगाल की खाड़ी की शाखा जो है वो सबसे ज्यादा वर्षा करती है। और सबसे पहले मानसून जो इंडिया में आता है वो मुख्य भूमि में तो केरला में आता है, वरना अंडमान निकोबार में ये 25 मई को ही आ जाता है। यह है 0 डिग्री, यहां से है ट्रेड विंड, क्रॉस किया, ये बे ऑफ बंगाल ब्रांच है, अरेबियन सी ब्रांच है, ये टकरा के अंदर की तरफ मूव करेगी। ध्यान रखिएगा, अंडमान निकोबार में 25
मई को मानसून पहुंच जाता है और 1 तारीख को आता है केरला। पश्चिमी विक्षोभ कब आएगा? फरवरी में आएगा। ठीक है, चलिए बाकी सब कुछ आपने पढ़ लिया है। यहाँ पे हमने पूरा, इससे ज्यादा कहीं आएगा नहीं। ठीक है, पूछेगा इसमें आप सब कर लेंगे। क्लियर? आज की इस क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे। बाय, गुड लक।